अच्छा जी, सो बेसिकली लास्ट क्लास के अंदर जो हमने चीजों को डिस्कस किया था वो था विजुअल ऑर्डर फ्लो की अंडरस्टैंडिंग, यानी विजुअल ऑर्डर फ्लो क्या होता है। विजुअल ऑर्डर फ्लो एक रेंज एरिया होता है ऑलमोस्ट इस तरह से, ठीक है। इस रेंज एरिया को हम कंसोलिडेशन एरिया भी कहते हैं, एक बैलेंस एरिया भी कहते हैं, और इसे प्राइस एक्शन की जुबान में जो है वो इसे हमेशा जो है वो एक रेंज एरिया जो है वो कंसीडर किया जाता है। ये जो रेंज एरिया होता है ये मिनिमम अगर मंथली और वीकली के हिसाब से ये मिनिमम 2 कैंडलों और मैक्सिमम जितनी कैंडल्स का हो जाए बन जाता है। और अगर ये डेली का टाइम फ्रेम है तो मिनिमम 3 से 4 कैंडलें और मैक्सिमम जितनी कैंडलें होते उसका जो है वो बैलेंस एरिया या कंसोलिडेशन एरिया या जो रेंज एरिया जो है वो हम लोग कंसीडर करते हैं। इस बैलेंस एरिया में हमें क्या फायदा मिलता है? नंबर 1, अगर आपको कहीं पर बैलेंस एरिया नजर आ रहा है अप साइड पे या डाउन साइड पे कहीं नजर आ रहा है तो उसका ये हमें फायदा ये मिलता है जब मार्केट इस बैलेंस एरिया से निकलता है। तो अगर हम अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से ट्रेड करें तो अगर हमें कहीं नीचे बैलेंस एरिया नजर आ रहा है तो उस बैलेंस एरिया से 5 से 10 पिप ऊपर जो है वो हम लोग प्रॉफिट टेकिंग जो है वो कर सकते हैं। वजह ये होती है कि इस बैलेंस एरिया जब आ रहा होता है, जब ये बैलेंस एरिया नीचे पाता है तो याद रखिएगा कि यहां पर जो ऑर्डर्स होते हैं बाय बाय जो ऑर्डर्स होते हैं, बाय लिमिट ऑर्डर्स होते हैं, वो यहाँ पर पड़े होते हैं, जिसकी वजह से मार्केट यहाँ पहुंचता है और पहुंचने के बाद मार्केट यहाँ से दोबारा अप साइड पर जो है वो मूव करना शुरू कर देता है। इसी तरह अगर आपने बाय का ट्रेड किया है और अगर आपको ऊपर कोई बैलेंस एरिया नजर आ रहा है तो उसका ये मतलब है कि अगर आप जो है वो अपनी ट्रेड ली है तो आप कोशिश करें कि इस बैलेंस एरिया के नीचे 5 पिप जो है वो प्रॉफिट टेकिंग कर लें। सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग बैलेंस एरिया बनता है वो बनता है मंथली का, वीकली का, डेली का, H4 का। अगर आप उसके अलावा H1, M30, 15 और 5 में है तो ये हमेशा वीक बैलेंस एरियाज होते हैं। ये बैलेंस एरिया टूटने के जो चांसेस होते हैं वो 80 to 85% होते हैं और ना टूटने के चांसेस जो है वो 15 से 20% के होते हैं पहले झटके में या पहले टच में या पहली बार में। जब इनको खासतौर पर जो H4 डेली और डेली के होते हैं, H4 डेली के, इसको हमेशा सेकंड टच या थर्ड टच में जो है ये ब्रेकआउट होते हैं। लेकिन अगर मंथली और वीकली का कोई बैलेंस एरिया है तो हो सकता है कि उसे 3, 4 या 5 दफा टच किया जाए तब जाके जो है ये ब्रेक किए जाएंगे। बैलेंस एरिया बनाता कौन है और बनते कब है? बैलेंस एरिया हमेशा जो है या रेंज एरिया हमेशा स्मार्ट मनी बनाती है, ऑपरेटर्स बनाते हैं। वजह ये होती है जब एक रेंज एरिया या बैलेंस एरिया या कंसोलिडेशन एरिया स्टार्ट होता है तो इस रेंज में जो है वो रिटेल ट्रेडर, जो छोटा ट्रेडर है और जो कंसोलिडेशन को ट्रेड करना चाहता है वो हमेशा इस लो से बाय करेगा और ऊपर जाके अपना प्रॉफिट टेकिंग करेगा, यहां से बाय करेगा, यहां पे जो जाके प्रॉफिट टेकिंग करेगा। इसी तरह ऊपर से सेल करेगा, यहां से प्रॉफिट टेकिंग करेगा, ऊपर से सेल करेगा, यहां पे जाके जो है वो प्रॉफिट टेकिंग करेगा। लेकिन जब यहां से बाय करेगा तो वो अपने स्टॉप लॉस जो है वो हमेशा इस लो के नीचे रखेगा। इसी तरह जो ऊपर से सेल करने वाला ट्रेडर होगा वो अपने स्टॉप लॉस जो है वो इस तरह ऊपर रखेगा। अभी मैं आपको ये बता रहा हूं, ये बता रहा था कि जब कोई बड़ा प्लेयर या कोई एक आम बंदे की भी बात करे तो उसने अगर 10 मिलियन, या मैं बात करूं अगर उसने 10 मिलियन यूरो खरीदना है तो कोई बेचने वाला होगा, यानी कोई सेलर 10 मिलियन यूरो सेल करने वाला होगा तभी उसका ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट होगा। फॉर एग्जांपल कि जब यहां पर स्टॉप लॉसेस रखे गए, यानी कि यहां पर 10 मिलियन के स्टॉप लॉसेस आ गए, तो स्मार्ट मनी क्या करेगा कि फौरी अपने ऑर्डर्स यहां पर पेंडिंग लगाएगा
और एकदम से मार्केट को नीचे लेके आएगा और वहां पर उसके भी जो है वो ऑर्डर्स पड़े होंगे। जैसे ही 10 मिलियन यूरो उसका पेंडिंग ऑर्डर और 10 मिलियन यूरो यहाँ पर पेंडिंग ऑर्डर मैच करेंगे तो ऑर्डर्स एक्टिवेट हो जाएंगे, तो मार्केट एकदम से जो है वो अप साइड पर चलना स्टार्ट हो जाएगी। सो इसी तरह मार्केट में जो एक रेंज एरिया बनता है वो स्मार्ट मनी बनाती है, ताकि वहां पर रिटेल ट्रेडर, रेंज ट्रेडर एक्टिवेट हो और वो अपने स्टॉप लॉसेस को नीचे और अप साइड पर रखना शुरू करे, ताकि उनके जो बड़े ऑर्डर्स हैं वो फिल होना शुरू हो जाएं या हो सके। इसी तरह थोड़ा सा और आगे चलते हैं। सो बैलेंस एरिया, रेंज एरिया मार्केट के अंदर जो है वो दिखने से हमें ये भी फायदा हो जाता है कि मार्केट में हमने इस बैलेंस एरिया से बाहर ट्रेड करना है। जैसे ही मार्केट इस बैलेंस एरिया से बाहर जाता है तब हम अपनी स्ट्रेटेजी के रूल्स को फॉलो करके ट्रेड करते हैं, जो आइंदा इंशाल्लाह आने वाले टाइम में मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा कि आप किस तरह जो है वो इसको देख सकते हैं और ट्रेड कर सकते हैं। सो बैलेंस एरिया को कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं मैं अभी आपको दिखा देता हूं। तो यहाँ पर देखें तो आपको मिनिमम मैंने बोला था कि H1, M35 और M30 15-5 की मिनिमम 3 से 4 कैंडलें और मैक्सिमम जितनी हो जाएंगी वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 4-5 कैंडलों का बैलेंस एरिया, यहाँ पर देखें तो 3-4 कैंडलों का बैलेंस एरिया, यहाँ पर देखें तो ये काफी सारी कैंडलों का बैलेंस एरिया, यहाँ पर देखें तो ये कैंडलों का बैलेंस एरिया, यहाँ पर देखें तो उसके बाद कि आपको एक अच्छा खासा ये छोटा सा बैलेंस एरिया, उसके बाद यहाँ पर देखें तो ये वाला बैलेंस एरिया, यहाँ पे देखें तो ये वाला बैलेंस एरिया, यहाँ पे देखो तो ये छोटा सा बैलेंस एरिया। ठीक है। और अगर आप डेली के हिसाब से देखेंगे तो डेली के हिसाब से आपको मजीद जो है वो बैलेंस एरिया नजर आएगा। अब ये कितना स्ट्रॉन्ग बैलेंस एरिया है ये वाला, कि जब मार्केट ने इस बैलेंस एरिया को तोड़ा है और जब वापस गई है तो पहला ऊपर से टच हुआ और एकदम से मार्केट को नीचे की तरफ जो है वो उसने धकेला है। मार्केट ने अपना एक्शन किया और उस बैलेंस एरिया ने अपना रिएक्शन दिखाया। क्यों? कि यहाँ पर मार्केट में पड़े हुए पेंडिंग सेल लिमिट ऑर्डर्स जो थे वो एक्टिवेट हुए और मार्केट को नीचे की तरफ जो है वो धकेल कर ले गए। अगर आपको कहीं पर बैलेंस एरिया नजर आता है तो उसको मार्क कर ले और उसे ड्रॉ कर ले। क्यों? कि यहां से हमें दिखेगा कि जब मार्केट नीचे जाएगा वापिस आएगा, मार्केट इस बैलेंस एरिया में एंटर होगा और इस बैलेंस एरिया से निकलकर रिस्पेक्ट देकर होल्ड करके एकदम से ऊपर जाएगा। तो इसका वजह होता है कि मार्केट दोबारा जो है यहाँ से रिवर्स करके इसको ब्रेक करके इसमें एंटर होके इसको ब्रेक करके देन अप साइड पर जो है वो जाना शुरू करेगी। इसी तरह थोड़ा और पीछे आए तो यहाँ पर देखें तो आपको मजीद जो है वो एक और बैलेंस एरिया नजर आ रही है। यहाँ वाला देखें तो जब मार्केट ये वाला बैलेंस एरिया जब ऊपर आई तो यहाँ पर उसे झटका लगा और मार्केट जो है वो नीचे की तरफ जो है वो एक दफा गई है। थोड़ा सा और पीछे जाए तो यहाँ पर देखें तो आपको एक अच्छा खासा बड़ा सा बैलेंस एरिया जो है वो नजर आ रहा है, ये वाला एरिया जो कि हम जिसको देख सके। तो यहाँ पर देखें कि मार्केट ने यहाँ पर बैलेंस एरिया बनाया, रेंज ट्रेडर को एक्टिवेट किया, स्टॉप लॉसेस यहाँ पे नीचे रखवाए, उनके स्टॉप लॉसेस खाए, उसके बाद एंटर हुए, लोगों को यहाँ से सेल करवाया, उनके स्टॉप लॉसेस खाए, नीचे आए, उसके बाद दोबारा ऊपर गए, स्टॉप लॉसेस खाए, नीचे आए अगेन, उसके बाद उन्होंने वन वे डायरेक्शन जो है वो अपनी कंटिन्यू की। ठीक है। सो ये बैलेंस एरिया को हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं प्रॉफिट टेकिंग के लिए। बैलेंस एरिया को हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि हमें ट्रेड की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। बैलेंस एरिया को हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि मार्केट में बड़ा प्लेयर जो है वो बाहर बैठकर देख रहा है ताकि उसके ऑर्डर जो है वो मैच हो सके और वो रिटेल ट्रेडर को जो है वो एक अच्छा खासा जो है वो मैनिपुलेट कर सके। ठीक है। सो ये था हमारा प्रीवियस लेक्चर जिसमें हमने समझा कि ऑर्डर फ्लो किसे कहते हैं और ऑर्डर फ्लो एक एडवांस उसकी टर्म है जिसे हम रेंज एरिया, बैलेंस एरिया या कंसोलिडेशन जो है वो एरिया बोलते हैं। सो आई होप दैट कि आपको अच्छे से जो है वो समझ आया होगा।